तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 25 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है आजी से, जो रेणुका और सायली दोनों को चेतावनी देती है कि अगले पूरे 24 घंटे तक उन्हें बंधे रहकर ही साथ काम करना होगा। आजी साफ कहती है कि जब तक ये मन्नत पूरी नहीं होती और कलावा नहीं खुलता, तब तक दोनों अलग नहीं होंगी। इसके बाद वो आगे बताती है कि यज्ञ और पूजा के बाकी काम रेणुका अपनी तीनों बहुओं के साथ मिलकर करेगी। इसी बीच वो आगे उन्हें याद दिलाती है कि अगर मन्नत में कोई खोट रह गई तो देवी का प्रकोप सबको झेलना पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि आजी रेणुका और सायली दोनों को कहती है कि वो आंगन में जाकर रंगोली बनाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आंगन की तरफ, जहां रेणुका और सायली साथ बैठे हुए होते हैं और रंगोली बनाने की तैयारी करते हैं। दोनों जब जब काम शुरू करने की कोशिश करती हैं, उनके बीच खिंचातानी हो जाती है। कभी सायली आगे बढ़ती है तो रेणुका पीछे खिंच जाती है, और कभी रेणुका आगे बढ़ती है तो सायली रुक जाती है। इधर सायली काम बांटने का सुझाव देती है कि वो डिजाइन बनाएगी और रेणुका उसमें रंग भरेगी, लेकिन रेणुका इसे अपनी तौहीन मानती है और ताना मारती है। काम के बीच बीच में दोनों की खिंचातानी और भी बढ़ जाती है। पीछे बैठी आजी बार बार टोकती है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। आखिरकार दोनों एक ही रंगोली बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हाथों की खिंचातानी जारी रहती है। इस पर सचिन मजाक में कहता है कि इस तरह ना तो रंगोली बनेगी और ना देवी खुश होंगी। आजी सचिन को चुप कराती है और रेणुका को चेतावनी देती है कि अगर उसने लापरवाही की तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसी बीच वहीं खड़ा तेजस भी अपनी मां रेणुका को सचेत करता है कि वो काम बिगाड़ने का रिस्क ना ले। तभी अचानक आई तेज हवा से रेणुका के हाथ से रंग उड़कर उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिससे रेणुका चिढ़ जाती है। लेकिन आजी फिर सख्ती से समझाती है कि देवी का संकेत है ये, और उन्हें आपस में मिलकर काम करना होगा। इधर रेणुका चेहरा धोने के लिए बाथरूम जाती है और सायली भी बंदी होने की वजह से उसके साथ चली जाती है। वहां साबुन की वजह से रेणुका की आंखों में जलन होने लगती है और सायली उसकी हेल्प करती है और उसका चेहरा साफ कराती है। फिर बाहर आकर सचिन भी उसे तौलिया देता है और आंखों में फूंक मारकर दर्द कम करने की कोशिश करता है। माँ बेटे का ये भावुक पल देखकर आजी और परेश काफी खुश नजर आते हैं। इसके बाद रेणुका थोड़ी इमोशनल हो जाती है सचिन को उसकी फिक्र करते देख। उसके बाद सायली और रेणुका दोनों वापस आंगन लौटते हैं। फिर वो काम बांटकर रंगोली बनाने लगती है। सायली डिजाइन तैयार करती है और रेणुका रंग भरती है। ये देखकर आजी को संतोष होता है कि आखिरकार दोनों एक साथ काम कर रही हैं। पीछे खड़े परेश और आजी और सचिन के बीच मजाकिया बातचीत होती है। सचिन परेश को पूछता है कि उसकी पत्नी यानी कि रेणुका सायली के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर पाती, तो परेश कहता है कि रेणुका पहले से ऐसी नहीं थी। वहीं सचिन दोबारा सवाल करता है कि क्या आजी भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी, जिसके कारण रेणुका अब सायली पर गुस्सा निकालती है। तो ये सुनकर आजी थोड़ा असहज होती है, लेकिन आखिरकार वो मानती है कि रेणुका को सबक सिखाने की जरूरत है। इधर आजी साफ कहती है कि इस बार वो अपनी बहू रेणुका को बराबरी का व्यवहार करना सिखाकर ही यहाँ से जाएगी, और सायली को भी ये समझाएगी कि आत्मसम्मान खोकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। इधर आखिरकार दोनों की मेहनत से रंगोली तैयार हो जाती है और आजी, परेश और सचिन उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही रंगोली पूरी होती है, रेणुका अचानक खड़ी हो जाती है और बंधन की वजह से सायली भी खिंची जाती है, जिससे सायली के हाथ में थोड़ा दर्द हो जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है तेजस से, जो अपनी दुकान पर बैठकर अकाउंट्स देख रहा होता है और खर्चे बढ़ने की टेंशन में रहता है। तभी उसका आदमी टिक्कू घायल हालात में दुकान पर पहुंचता है। टिक्कू बताता है कि जब वो वसूली करने गया था तो वहां की औरत ने उसे झूठे आरोप लगाकर लोकल लोगों से पिटवा दिया। ये सुनकर तेजस भड़क जाता है और कहता है कि टिक्कू किसी काम का नहीं है, ना वसूली करता है और ना खुद का बचाव। पहले भी सचिन से पिट चुका है। गुस्से में तेजस उसे नौकरी से निकाल देता है और सैलरी देने से भी मना कर देता है। इधर रोते हुए टिक्कू वहां से चला जाता है और तेजस चैन की सांस लेता है कि अब उसका खर्चा थोड़ा कम होगा। इसके बाद दूसरे सीन में हम रेणुका और सायली को देखते हैं, जो कि साथ में चाय लेकर हॉल पर आती है। काम से थकी रेणुका हॉल में ही बैठ जाती है और सबको यहीं बुलाकर चाय पीने को कहती है। पहले सबको कमरे तक चाय पहुंचती थी, लेकिन इस बार रेणुका साफ कह देती है कि जिसकी चाय है वो आकर खुद पी ले। इसी बीच रेणुका अपने बंधे हाथों की वजह से होने वाली परेशानी के बारे में शिकायत करती है। आकाश मजाक करता है कि सायली तो शिकायत नहीं कर रही, पर रेणुका कहती है कि उसकी उम्र और सायली की उम्र में फर्क है। तभी उसी वक्त आजी आती है और समझाती है कि शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इधर सायली और रेणुका के बीच छोटी सी बातचीत भी होती है कि जब भी वो उठे बैठे तो एक दूसरे को बता दें, वरना खिंचाव से दर्द होता है। तभी सचिन बाहर से पूजा का सामान लेकर आता है। परेश पूछता है कि सुबह तो वो सामान लेकर आ गया था, तो अब ये क्या है? तो आजी बताती है कि ये शाम की कुलदेवी पूजा और उत्सव का सामान है, जिसमें भजन कीर्तन, डांस और गाना बजाना सब कुछ होगा। वो सबको अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए भी कहती है। इधर सायली ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे ये उत्सव बहुत पसंद है। आजी उसको कहती है कि सायली अपने मायके वालों को बुला सकती है, और वो रिया को भी अपने माता पिता को बुलाने को कहती है। उसके बाद अब रेणुका उत्साह में कहती है कि वो इस बार डांस करना चाहती है और अपने डांस क्लास के बच्चों को भी बुलाना चाहती है, ताकि बड़ा प्रोग्राम हो। लेकिन फिर उसे ये याद आता है कि उसके हाथ बंधे हैं, तो सब कुछ मुश्किल होगा। तो आजी रेणुका को समझाती है कि अगर इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। इसी बीच सचिन मजाक करता है कि देखना, अब मजा आएगा जब बाबा की बाइक को बंधे हाथों से डांस करेगी।
फिर उसके बाद डिस्कशन होता है कि कौन क्या परफॉर्म करेगा। रोशनी कहती है कि उसे डांस सिंगिंग से दिलचस्पी नहीं है, तो सचिन मजाक में कहता है कि रोशनी बिल्कुल बाबा की बाइको जैसी है, सिर्फ नाटक नौटंकी उसे पसंद है। इसके बाद आजी जिम्मेदारी रेणुका को देती है कि सारे मेहमानों का ख्याल वही रखेगी और प्रोग्राम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इधर रेणुका कहती है कि बंदे हाथों से ये सब कैसे होगा। तब परेश रेणुका को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि अगर डांस नहीं कर सकती वो, तो गाना तो गा सकती है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है और सबने उसे पहले गुनगुनाते हुए सुना भी है। इधर रेणुका पहले मना करती है पर आखिरकार मान ही जाती है कि शाम को वो ही गाना गाएगी। इतना कहकर रेणुका वहां से उठकर चली जाती है और साइली भी खिंचती हुई उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसी बीच सचिन आकर मजाक में परेश से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि रेणुका अच्छा गाएगी। तो परेश कहता है कि उसने रेणुका को इतना मोटिवेट कर दिया है कि अब वो खुद को लता मंगेशकर से भी बड़ी समझने लगी है। दूसरे सीन में इधर हम रेणुका को देखते हैं जो कि किचन में आती है और साइली को अपने साथ खिंची हुई ले आती है। रेणुका चाहती है कि उसका गला साफ हो, इसलिए वो खुद अपने हाथों से मुलेठी वाले चाय बनाए। साइली इधर मदद करने की पेशकश करती है और रेणुका उसे स्टेप बाय स्टेप बताती हुई नजर आती है कि चाय कैसे बनानी है। इधर दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जो कि आकाश को कह रही होती है, वैसे ग्रैंडमा ने अच्छा किया कि उन्होंने आंटी और साइली बहनी को एक साथ बांध दिया। फाइनली आंटी को समझ में आएगा कि वो वहीनी से कितना ज्यादा काम करवाती थी। तभी आकाश इधर बोलता है, वो तो बहुत अच्छा हुआ रिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ तुमने वो हेडफोन वाली बात को ज्यादा ड्रैग नहीं किया, वरना पता नहीं आई मेरा क्या हाल करती। तो इस पर रिया आकाश को कहती है, तुम इतना डरते क्यों हो, पता नहीं तुम सही और गलत के बीच में स्टैंड लेना कब सीखोगे। तो आकाश कहता है, यहाँ बात डरने की नहीं है और ना बात राइट और रॉन्ग की है, क्योंकि कभी कभी ना हमें लाइफ में चीजें बैलेंस करके चलनी चाहिए। तभी बातचीत के दौरान आकाश को नीतू का कॉल आता है, तो रिया ताना मारते हुए आकाश को कहती है, अब करो बैलेंस, मैं भी तो देखूं कि कैसे बैलेंस करते हो तुम। तो आकाश इधर कॉल रिसीव करके स्पीकर में डालता है, तो नीतू इधर से बोल रही होती है, आकाश मुझे मेन्यू को लेकर कुछ ब्रिलियंट आइडियाज आए हैं, तो तुम विद इन एन आवर रेस्टोरेंट में आ सकते हो। तो आकाश बोलता है, पर नीतू मैंने इन्फॉर्म किया था ना कि आज मैं रेस्टोरेंट नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे घर पर कुलदेवी जी की पूजा है। तो नीतू कहती है, अच्छा मैं तो एक्साइटमेंट में भूल ही गई थी, सो यू कैरी ऑन, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। इतना कहकर नीतू कॉल कट कर देती है और उसके बाद आकाश रिया को कहता है, मैं ना चीजें बैलेंस करने में इतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज मैं बैलेंस नहीं कर सकता और वो है तुम्हारा मूड, तुम्हारे मूड स्विंग्स। तो रिया कहती है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। फिर आकाश रिया से कहता है, तो अब बाहर चले, आज ही हमारा वेट कर रही है। दूसरी तरफ घर में रेणुका चाय पी रही होती है और साइली फूलों की माला पिरो रही होती है। तभी रेणुका को लगता है कि उसकी चाय में कुछ गड़बड़ है और गले में उसकी इसकी वजह से खराश हो गई है। तो वो साइली पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने ये सब किया है, लेकिन फिर वो खुद ही निर्णय लेती है कि अब से वो अपने हाथों से मुलेठी वाली चाय बनाएगी, क्योंकि शाम को उसका गाना अच्छा होना चाहिए। इसी बीच दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस की दुकान पर 3 आदमी आते हैं। तो तेजस उन्हें ग्राहक समझकर अपने स्टाफ से उन्हें अटेंड करने को कहता है, लेकिन तभी टिक्कू पीछे से अंदर आता है। असल में ये तीनों टिक्कू के रिश्तेदार होते हैं जो तेजस से टिक्कू की हालत बिगड़ने का हिसाब मांगते हैं। वे तेजस से 50,000 रुपए और टिक्कू के इलाज का खर्चा मांगते हैं। तेजस पहले साफ इनकार करता है, लेकिन जब वे लोग पुलिस केस और जेल की धमकी देते हैं तो डरकर पैसे देने के लिए तेजस तैयार हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका आराम से बैठकर पानी पी रही होती है और अपना गला ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ साइली उससे कह रही होती है कि उसे डिलीवरी पर जाना है तो वो जल्दी करे, लेकिन रेणुका टाइम ले रही होती है। तभी पीछे खड़े परेश अपनी माँ को कहता है कि लगता है इस बार उसका नवस का पूजा पूरा नहीं होगा। तो इस पर आजी परेश को चुप रहने को कहती है और खुद रेणुका और साइली के पास जाती है। आजी दोनों को याद दिलाती है कि कुलदेवी की पूजा का एक और रीति रिवाज अभी बाकी है और उन्हें जल्दी हाथ चलाने होंगे। फिर जब रेणुका पूछती है कि अब क्या बाकी है, तो आजी मुस्कुराकर रिवाज शुरू करवाती है। फिर आजी दोनों को अनाज से भरे कलश की ओर इशारा करती है और कहती है कि इसे मिलकर उन्हें भरना होगा। तो रेणुका हैरान होती है कि कलश तो पहले से भरा हुआ है, फिर कैसे भरे। तभी आजी रोशनी को इशारा करती है तो रोशनी पूरा कलश खाली कर देती है। अब असली नियम बताया जाता है। रेणुका और साइली को एक एक दाना उठाकर सिर्फ एक हाथ से कलश भरना होगा और अगर एक भी दाना जमीन पर गिर गया तो ये घर के लिए अशुभ माना जाएगा। फिर दोनों को यह काम मुश्किल लगता है क्योंकि एक का हाथ बंधा हुआ होता है और दूसरा अकेले काम करने का आदी नहीं है। वे आजी से कहते हैं कि एक हाथ से यह काम संभव नहीं है। इधर साइली भी साफ कहती है कि रेणुका उसकी हेल्प नहीं करने वाली, लेकिन आजी दोनों को समझाती कि रिवाज पूरे कुल के भले के लिए है और जो भी फैसला वे लेंगी वही सबको मानना होगा। आखिरकार दोनों जमीन पर बैठकर काम शुरू करती हैं। इधर सचिन और रिया मजाकिया अंदाज में कमेंट्री करते हैं कि कौन पहले कलश भरेगा। शुरुआत में दोनों में तालमेल नहीं बैठता और तकरार होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों हाथों की दिशा सही करते हैं और मिलकर चावल डालने लगते हैं। आखिर में रेणुका का एक हाथ और साइली का एक हाथ मिलकर बहुत आसानी से कलश भरने लगते हैं। ये दृश्य देखकर पूरे घर के लोग खुश नजर आते हैं।
और इसी रिवाज की सफलतापूर्वक पूर्ति के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।